चीज़ है जो कि ट्रेडिंग में बड़ी काम आती है, वो होता है लकीर का फ़कीर होना। क्या? कि जब तक मेरी लकीर पर आएगा नहीं, तब तक मैं उसमें ट्रेड लूँगा नहीं। भले ही वो मेरी लकीर से, मेरे लेवल से, मेरे ज़ोन से थोड़े से नीचे चला जाए या ऊपर चला जाए, मैं नहीं लूँगा ट्रेड। इस तरीके का जब संकल्पवान कोई व्यक्ति हो जाता है, तो उसकी ट्रेडिंग सुधर जाती है, जो मुझे लगता है। लेकिन अगर हम तेज़ी में ट्रेड डाल दें, अभी लेवल पे आया भी नहीं है, तभी ट्रेड डाल दें, होता क्या है, मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए अभी आपके लेवल से 7-8 पॉइंट दूर है, आपका भाव 230 चल रहा है, आपने एंट्री ले ली, वो थोड़ा-सा और ऊपर चला जाता है और आपके लेवल तक, आपके ज़ोन तक पहुँच जाता है। मैंने क्या देखा है कि उस ज़ोन पर आते-आते उसमें इतनी ज़्यादा टूट हो जाती है, इतनी ज़्यादा वो गल जाती है कि 230 का भाव सीधा आ जाता है 215, 210, यानी कि 15 से 20 पॉइंट तक तो वैसे ही टूट जाता है वो। तो व्यक्ति ये कहता है, यार इसमें थोड़ा वेट और कर लेता, अगर ये मेरे लेवल पे आता 20 पॉइंट और सस्ता मिलता। अब ब्रेक इवन आने में ही 15 से 20 पॉइंट चाहिए मेरे को, तो वहाँ पे ब्रेक इवन की जंग हो जाती है। अब एक और चीज़ है, बाकी हैं चार्जेस। टेक एन एग्जांपल, आपके ब्रोकरेज हो गई, ट्रांजैक्शन चार्जेस हो गए, सेबी की फ़ीस हो गई, जीएसटी हो गया, स्टैम्प ड्यूटी हो गया और आपका एसटीटी हो गया, ठीक है? सबसे ज़्यादा बड़ी मार तो चलो ब्रोकरेज तो आपको बनती है यार देनी, किसी का प्लेटफ़ॉर्म यूज़ कर रहे हो, ठीक है? वो आपको स्टॉप लॉस जैसी इतनी बढ़िया चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, वो आपको चार्ट्स प्रोवाइड कर रहा है, इंडिकेटर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है? वो आपके पैसों का ध्यान रख रहा है, कैलकुलेशंस कर रहा है। भाई बहुत सारी इन्वेस्टमेंट है यार, उसको ₹40 20 खरीदने के, 20 बेचने के देने चुभते नहीं हैं। चुभता क्या है? ट्रांज़ैक्शन चार्ज। किस चीज़ का जी? सेबी फीस भी नहीं चुभती। भाई रेगुलेट कर रहे हैं वो लोग, मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, ठीक है? गलत ट्रेडर्स को दूर रख रहे हैं, गलत कंपनीज़ को दूर रख रहे हैं। जीएसटी, किस चीज़ का जीएसटी भाई? स्टैम्प ड्यूटी, चलो ठीक है नॉन नेग्लिजिबल है। एसटीटी, कमाल हो गया यार। एसटीटी क्या, क्यों एसटीटी भाई? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, किस चीज़ की सिक्योरिटी? तो जब ये आप पूरा कैलकुलेट कर लेते हो ना, मान लो अगर आप सिंगल लॉट की भी बात करो, अगर आप एक लॉट में भी काम करते हो, एक बिगिनर की बात कर रहा हूँ मैं, भाई साहब 90 पॉइंट हो जाते हैं, 90 रुपए इन सबको जोड़ के, यानी कि 2 पॉइंट का तो ब्रेक इवन यहाँ टूट जाता है। 2 पॉइंट का ब्रेक इवन, दो ऐसे हो गए इन सब चीज़ों में फिजूल के, ठीक। और बाकी रही सही कसर हमारे जो, हम जो गलत ट्रेड ले लेते हैं उसका होता है भाई। आप ये सब जब चीज़ें कैलकुलेट करते हो तो आपको थोड़ा सा उसमें दिखाई देता है कि हाँ भाई यार यहाँ पे पेन है, बट मेरा ये कहना है कि पेन पे नहीं, प्रोसेस पे ध्यान देना है। पी फॉर पेन, पी फॉर प्रोसेस। जब आप प्रोसेस पे ध्यान देने लग जाते हो तो पेन ना पीछे छूट जाता है, ठीक है। आपको ये सब चार्जेस बहुत ही तुच्छ दिखाई देने लग जाते हैं जब एक साइड से आपकी आमदनी आनी शुरू हो जाती है। और कुछ पूछना चाहेंगे आप? अभी यहाँ से ये जो लेवल है ना, ऊपर वाला ये लेवल, ये बहुत अच्छे से चैलेंज कर रहा है बायर्स को। यूट्यूब पर वीडियो बनाना क्यों शुरू किया आपने? जब ट्रेडिंग अच्छी चल रहा है तो मेरा दिमाग में आता है उन ट्रेडर्स के लिए जो यूट्यूब पर आकर ट्रेड करवाते हैं, तो सोचा आपसे पूछूं कि आप क्यों। भाई सबसे पहला कारण कि मुझे ट्रेडिंग करते हुए ना नींद ना आए, ट्रेडिंग करते हुए मुझे आलस ना आए। सबसे पहला कारण मेरा ये है, ठीक है। मुझे चाहिए बातचीत करते हुए काम करना, स्पेशली ये वाला। क्योंकि अगर आप इसको अकेले में सन्नाटा, अभी मैंने बताया ना कि लैपटॉप का फ़ैन चल रहा है, ऊपर फ़ैन चल रहा है, सीलिंग फ़ैन चल रहा है, ये एक माहौल ऐसा बन जाता है सन्नाटे वाला मेरे लिए। तो मुझे इस चीज़ से बाहर आना था, तो ऐसी जगह जहाँ पे मैं बातचीत कर सकूँ, लेवल्स को डिस्कस कर सकूँ, इसलिए मैं यूट्यूब पे आया हूँ। सबसे पहली बात ये। और दूसरी बात, दूसरा क्या कारण है? अभी तक दूसरा कारण कोई सोचा नहीं है।
कुछ नहीं सोचा अभी दूसरा कारण, कि यही मेन कारण है यार। ठीक है, सोचूंगा तो शायद ऐसा लगेगा कि मैं बना रहा हूँ। तो एकदम स्वतः जो निकला है ना स्पॉन्टेनियस, तो वो यही था भाई, कि बातचीत करते करते ट्रेड करते हैं, स्कैल्प करते हैं। एक्चुअली पहले ट्रेड करते हुए मैं बात करता था अपने, हमारे बड़े भाई हैं वो, ठीक है, उनसे करता था। तो अभी हाल फिलहाल मैंने किसी से भी फ़ोन पर बात करना सबसे अभी बंद किया हुआ है। तो इसलिए मैं उनसे भी अभी बात नहीं कर रहा फ़ोन पर, ठीक है। तो ना ही कोई ज़्यादा मैं फ्रेंड सर्कल में कोई बात कर रहा हूँ, किसी से नहीं बात कर रहा अभी मैं। सिर्फ अपना फ़ोकस है इसी चीज़ पर, काम पर। तो अभी अपने सर्कल में एक ही बंदा है, और वो हूँ मैं खुद। बाकी यहाँ पर खाली, और मैं किससे बात करूँ, मतलब कि ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि ट्रेडिंग, जिनका कोई फोर्टे ही नहीं है, निशे ही नहीं है जिनका ट्रेडिंग। अगर आप किसी से ट्रेडिंग से संबंधित बात भी करते हो तो वो आपको नेगेटिव साइड ही ज़्यादा बताते हैं। उन्हें पता कुछ होता नहीं है, राइट। तो उनको ये पता है कि हाँ भाई इसमें ये गैमलिंग है, ये जुआ है। सो जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है इसको लेके, तो वो इसी तरीके की बातें करते हैं। तो कहते हैं ना, जो अगर आप काम कर रहे हो तो आप उन्हीं लोगों में अगर आप रहोगे, उन्हीं लोगों से आप चर्चा करोगे, तो आपके लिए फ्रूटफुल है। तो यूट्यूब में आना, यहाँ पर अगर आप मानो तो दूसरा चीज़ ये बोल सकते हो कि दूसरी जो रीज़न है ना, यहाँ पे आई वांट टू मेक अ कम्युनिटी ऑफ ट्रेडर्स, सीरियस ट्रेडर्स, जो उठते, बैठते, सोते, जागते, खाते, पीते, नहाते, धोते, सांस लेते, सांस छोड़ते, सिर्फ एक ही चीज़ करना चाहते हो, दैट इज़ अ ट्रेडिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि 24/7 बस यही, नहीं, फिर तो भाई 9 to 5 जॉब कर लो ना यार, करेक्ट। लेकिन हाँ, जब भी वो काम करें तो काम यही हो। ये मेरा दूसरा कारण आप मान सकते हो, या आप इसको कंसिडर कर सकते हो, कि आई वॉन्ट टू बी सराउंडेड विद द ट्रेडर्स, वो भी सीरियस। बाजार वीक है अभी, लेवल ऊपर वाला स्ट्रांग है। जो लेवल ये माइल्ड बोल के लिया था हम लोगों ने, वही अब क्या कर रहा है, बायर्स के लिए सपोर्ट जुटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये भी टूटेगा। और हमें ये 25-30 पॉइंट और टूटना चाहिए। 23,770-80 एक अच्छा सपोर्ट हो सकता है इसके लिए। 23,770-80। तो इसी को मान लो ना यार, यही मान लो। रुको, अब निकाला है तो लगा ही दे। यहाँ पर बायर्स क्या कर रहे हैं, अड्डा बना रहे हैं, बाइंग हल्की हल्की इंक्रीज होती हुई। तो आई होप जो आंसर आपको आंसर मिल गया होगा। सिर्फ दो कारण है मेरे। एक तो आलस को दूर करना, नंबर दो, एक तो पहला कारण में ये होता है ना, मेरे को ऐसा लगता है मेरे साथ कोई बैठा हुआ है। जैसे आप मेरे को पिंग करते रहते हो, आप व्हाट्सएप पे पिंग करते हो, ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि हाँ भाई 2 लोग मुझे देख रहे हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट हम 3 लोग हैं बैठे हुए, जो कि ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो मैं अकेला नहीं हूँ, राइट। इसके अलावा जो लेटर ऑन कम्युनिटी हम बिल्ड करेंगे, दैट इज़ अ डिफरेंट केस। तो एक पंथ और दो काज हो रहे हैं, ये आप मान लीजिए।